पहलगाम आतंकी हमले के बाद तेज हुई कार्रवाई। एसआईटी ने 150 लोगों से की पूछताछ। हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री के साथ स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल ने बार्सिलोना की 2 विकास परियोजनाओं का किया दौरा। रांची में मेगा कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन से मिला प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चैम्बर के प्रतिनिधियों से राजस्व संग्रहण पर की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि नियंत्रण निदेशालय का लिया जायजा। कहा, नकली दवाओं पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। और पूरा राज्य लू की चपेट में। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी कर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक चिकित्सा प्रबंधन के इंतजाम करने के दिए निर्देश। कल से स्कूलों के समय में बदलाव। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। हमले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने 150 लोगों से पूछताछ की है। इस आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान भी कर ली गई है। आतंकवादियों की पहचान हो गई है। तीनों लश्कर से जुड़े हैं। इनमें से एक अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, दूसरा अली भाई उर्फ तलहा भाई, जबकि तीसरे का नाम हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है। अली भाई और हाशिम मूसा दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी नेताओं ने आतंकवाद से लड़ाई और सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज़ सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सबने माना है। आतंकी हमले के विरोध में देश के विभिन्न शहरों में नागरिकों, विद्यार्थियों और राजनीतिक समूहों ने प्रदर्शन किए और कैंडल मार्च निकाला। हमले के विरोध में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई बाजार बंद हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज 100 से ज्यादा बाजार बंद करने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसका बाजार में असर भी देखा जा रहा है। पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमले को लेकर धनबाद के पूर्व सैनिकों में भी काफी आक्रोश है। रिटायर सैनिकों ने भारत सरकार से पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान से सीधी जंग लड़नी चाहिए। आतंकवादी संगठनों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार को एक अलग हट के एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा संदेश दिया जाए, एक ऐसा उनके ऊपर चोट दिया जाए कि उनको समझ में आए, पूरे देश दुनिया में एक मैसेज जाए, समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह के जिहाद को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये कायरता को दिखाता है
हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, उसकी ये बहुत बड़ी कायरता है। अगर उसके पास इतना ही दमखम है तो हमारे सैनिकों के सामने आकर दिखाए। पीछे से किसी सिविलियन पे वार करने का जो उद्देश्य है, ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता को दिखाता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पे तुरंत जो है ठोस कार्रवाई की जाए और उस पर काम किया जाए, उस पर पूरा परिचय। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए बयान की निंदा शुरू हो गई है। कल लोहरदगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को हिमाचल प्रदेश से जोड़ दिया और इस घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हिमाचल के मुख्यमंत्री वहां के नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे, जिसके लिए उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार का यह व्यंग उनके भीतर कूट कूट कर भरे अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश और दुनिया के लोग पहलगाम हमले को लेकर सदमे में हैं, ऐसे समय में किसी मंत्री का ऐसा बयान चिंताजनक है। जैश और लश्कर के आतंकियों ने पहलगाम में जो तरीका अपनाया वह हमास इजराइल पर किए गए हमले से मिलता जुलता है। आपको याद होगा किस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के खूनी आतंकियों ने इजराइल की धरती पर दरिंदगी दिखाई थी। आपको याद होगा कैसे लोगों को क्रूर तरीके से कत्ल किया गया था। पहलगाम में जो किया गया है, ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था और 1200 लोगों से ज्यादा लोग जो थे उन्हें मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो रेन के पास नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर 2 दिन पुरानी है, पहलगाम की है, और दूसरी तस्वीर इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की है। दोनों ही तस्वीरों में हमले की जो भयानकता है, जो भयावहता है, उसको देखा जा सकता है। पहलगाम में हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो हमला हुआ था उसमें 378 लोग, जो फाइनल फिगर आया था, 378 लोग मारे गए थे। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में आकंठ डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। पहलगाम में पाकिस्तान से पोषित आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद कि ये लोग हिंदू हैं, उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। इन पर्यटकों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। आतंकियों ने हिंदू होने की सजा दी। और जब हम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के नरसंहार की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को यहां चुन चुनकर यहूदी नागरिकों को मारा गया था। दोनों हमलों में आतंकियों ने मजहब के आधार पर लोगों को अपना निशाना बनाया था। ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कितनी समानताएं इन दोनों तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों हमले। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल ने फीरा डी बार्सिलोना की 2 विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान बार्सिलोना के अधिकारियों ने रांची में मेगा कन्वेंशन और ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सहमति बन गई है। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का उद्देश्य विश्व स्तरीय व्यापार मेलों, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और उन्नत ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों की मेजबानी करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कल फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वाणिज्य कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से व्यापारिक हितों की रक्षा और कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं सरलता लाने के लिए आपसी समन्वय और संवाद को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। इस दौरान मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की ओर से पेश सुझावों और मांगों पर विचार करने की बात कही। साथ ही राज्य में व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाने की बात दोहराई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि नकली दवाओं के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। वे कल रांची के नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा एक अति आवश्यक और संवेदनशील सामग्री है। इसके गलत या नकली उपयोग से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को दवाओं की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से रांची के पुराने विधानसभा मैदान में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि पार्टी द्वारा 40 दिनों तक इसे लेकर विशेष अभियान चलेगा और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। 3 मई को पुराना विधानसभा के सामने जो मैदान है वहां पर हम लोग विशाल संविधान बचाओ रैली करेंगे। उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर खूंटी के फूदी पंचायत से स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बाल पंचायत भी आयोजित किया गया। मौके पर बाल पंचायत में प्रखंड समन्वयक पूनम सोले ने बच्चों से स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं और कमियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बच्चों ने गर्मी के मौसम में क्लासरूम में पंखे न होने की बात कही। साथ ही अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। वहाँ पे लाइट है? हाँ। पंखा है? नहीं है। देखिए पंखा नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोला कि हमें गर्मी के दिन में गर्मी लगती है तो क्लासरूम में पंखा होना चाहिए। एक समस्या आई ना? ठीक है। अच्छा, आप लोग जितने बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ पे टेबल कुर्सी है सभी के पास बैठने के लिए? टूटा फूटा है या सही है? आधा टूटा हुआ है ना? देखिए 2 समस्या आ गई ना। अच्छा, अच्छी तरह से होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए ताकि हम बैठे तो टूटे ना। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लातेहार जिले में नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 इनामी उग्रवादियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में तुलसी गंझू, पलेंद्र भोक्ता और प्रमोद गंझू शामिल हैं, जो पूर्व में टीएसपीसी संगठन से भी जुड़े थे। जैसा लगातार कि हम लोगों का प्रयास रहा है, काउंटर ऑफेंसिव एक्शन सीआरपीएफ के साथ स्टेट पुलिस हमेशा कर रही है, जिससे नक्सली कमजोर हुए हैं और इनमें से कई सारे लोग जो सरकार की अट्रैक्टिव नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और इसी क्रम में इन तीनों का भी आत्मसमर्पण कराया है। और हम लोग अपील करते हैं कि बाकी जितने मेंबर्स अभी भी अगर किसी भी माओवादी ग्रुप में हैं या स्प्लिटर ग्रुप में हैं तो वो भी आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत पुलिस के समक्ष आए ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें। इन्होंने अच्छा किया कि अपना आत्मसमर्पण के लिए आ गया है, क्योंकि बाकी जिंदगी अपनी जीवन अपना बच्चों के साथ गुजार सकते हैं, क्योंकि नक्सल जो है कभी भी अभी पुलिस फोर्स की गोली का शिकार हो सकता है।
और जंगल में कोई जिंदगी नहीं है, जीवन एक बार मिला है। आपके जरिए हम एक बार फिर उनसे एक पैगाम भेजेंगे कि जो बाकी बचे हैं वो अपना जीवन जो बाकी जो बचा कुचा है अपना इज्जत के साथ सरेंडर की पॉलिसी का पूरा लाभ उठाते अपना यहाँ बच्चों के साथ जीवन गुजारें। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कल पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों में सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित दर्ज मुकदमों की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों का अनुसंधान थाना प्रभारी खुद करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपक्रमों से रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज हो। बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को थाना प्रभारियों के साथ महीने में बैठक कर इससे संबंधित मामलों की समीक्षा करने को भी कहा। खादी ग्रामोद्योग आयोग रांची के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार और अन्य के नाम पर करीब 72 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को कल प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया। ईडी ने इससे पहले भी सुनील कुमार और उनके करीबियों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए जब्त किए थे। इस तरह अब तक करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जांच में ईडी को यह पता चला है कि सुनील कुमार ने अपने करीबियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी और बिना किसी कार्य के आयोग से करीब 3.25 करोड़ रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय में कल रांची नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों से नक्शा पास नहीं होने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि 4 महीने से नक्शा पास करने का काम बंद है। इससे आम जनता परेशान है। खंडपीठ ने रांची नगर निगम लीगल अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के साथ पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वेटिकन सिटी रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट से पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कई लोगों को अपने जीवन को बदलने का अवसर प्रदान कर रहा है, जिसका युवा फायदा भी उठा रहे हैं। रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में क्षितिज खोड़वे का चयन इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शैली के प्रति उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है।
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रीय मंच है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और डीजिंग में उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक फाइनलिस्ट के रूप में चुने जाने पर क्षितिज खोड़वे बेहद उत्साहित हैं। भारत से ईडीएम आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि भारत के पास कल्चर है, इट इज़ मिक्सड विद मल्टीपल कल्चर। लाइक इफ़ यू चेंज अ स्टेट, वहाँ का कल्चर भी बदल जाता है और वहाँ का म्यूजिक भी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, इवन फैशन। एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दिस इंडिया। इट्स फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स। संस्कृति और संगीत वाला देश है और कलाकारों को चुनौती के माध्यम से इस विविधता को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हम सभी के लिए टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन दिस कॉन्टेस्ट। और वेव्स ने सभी को एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया है कि अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाए टू द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट एवरीवन शुड यूज इट एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ तो फिर मैं महाराष्ट्र के जितने भी कल्चर है अपने, स्पेशली द ढोल्स विच वी हियर, तो वो मैं दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वेव समिट में इन कलाकारों को अपने नवाचार, रचनात्मकता और एक अनूठी ध्वनि के साथ दर्शकों और उद्योग को मंत्रमुग्ध करने का अवसर मिलेगा। भारत काफी डाइवर्स है कल्चर के हिसाब से और म्यूजिक के हिसाब से भी उतना ही रिच है। और एक बार जब ये इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, डेफिनेटली भारत को अपने म्यूजिक को शोकेस करने का मौका मिलेगा एक बड़े पायदान पर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। झारखंड में 11वीं बोर्ड की परीक्षा 20 मई से होगी। 22 मई तक दोनों पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें तीनों संकायों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के 3.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 13 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सकेगा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पहल और आम लोगों की काफी पुरानी मांग को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के भंडारी दह स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस, पारसनाथ स्टेशन पर मुंबई LTT साप्ताहिक एक्सप्रेस और बोकारो थर्मल स्टेशन कोलकाता मदार एक्सप्रेस के ठहराव को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। साथ ही फुलवारटार स्टेशन पर धनबाद, रांची इंटरसिटी, वनांचल और रांची गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को भी स्वीकृति दी गई है। रांची से सटे तमाड़ सारजमडी सड़क पर आमलेसा गांव के समीप भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार दोनों लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई।
तमाल सरजमडी रोड में आपका अमलेसा स्कूल के सामने दो मोटरसाइकिल जो कि एक तमाल से सरजमडी तरफ जा रहे थे और एक वो सरजमडी से तमाल की तरफ आ रहे थे और सीधी टक्कर हुई। इसमें से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति जो कि थोड़ा सा घायल हैं वो उनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गया गया। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जारा और कपकपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून के एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी जरूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें। और अब बात मौसम की। पूरा राज्य लू की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए कल से स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक केजी से 8वीं तक की कक्षाएं सवेरे 7 बजे से दिन के 11:30 बजे तक और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इधर मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राज्य में मौसम में बदलाव की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तेज हुई कार्रवाई। एसआईटी ने 150 लोगों से की पूछताछ। हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री के साथ स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल ने बार्सिलोना की 2 विकास परियोजनाओं का किया दौरा। रांची में मेगा कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन से मिला प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चैम्बर के प्रतिनिधियों से राजस्व संग्रहण पर की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि नियंत्रण निदेशालय का लिया जायजा। कहा, नकली दवाओं पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। और पूरा राज्य लू की चपेट में। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी कर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक चिकित्सा प्रबंधन के इंतजाम करने के दिए निर्देश। कल से स्कूलों के समय में बदलाव।